बहुत से नेता लोग इधर आके क्या क्या दिखा रहे थे। आज मैं इनका पर्दाफाश करना है। जब इसको सरकार हैंडल करती तब ये पूरा टेंडर रद्द कर दिया। और तुम रील बना रहे, तभी जब रद्द किया तो जाके सवाल पूछो क्यों रद्द किया स्मशान भूमि का। को शमशान को अच्छा दो, उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए तो कोई खास सुविधा दो। पर हम एक्चुअल काम पे फोकस करने वाले लोग हैं, ना कि रील पे फोकस करने वाले लोग हैं। कि भैया ये तो बहुजन विकास पार्टी के कार्यकाल में टेंडर पास हो गया है। काम का टेंडर रद्द करके ये मनोज कुमार सूर्यवंशी साहब ने बहुत बड़ा पाप किया है। पेपर मेरे को आरटीआई से निकलने का था, इसके लिए मैं रुका था। ये जो रील बना रहे हैं ना, ये कभी स्मशान भूमि में आए भी नहीं होंगे, किसके मयत में। खाली रील बना के नारे फोड़ के कुछ नहीं होने वाला, उनको भी यही आना है और रद्द करने पर जवाब दो ना। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एक्चुअली विभाग का ये शमशान भूमि है, एवरशाइन के नजदीक में शमशान घाट है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर की जो मृतदेह है उनको यहाँ पर अंतिम दौर पे लाया जाता है और अंकार किया जाता है। लेकिन इस जगह पर अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, इसके पूरे आवरण को लेकर और जो बना है उसके कामकाज को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। सवाल खड़ा किया था भारतीय जनता पार्टी के गढ़ नेता नगर सेवक अशोक शेलके ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर जिस तरह काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ है। लेकिन इस पर जब तहकीकात की गई, गहराई पे जाया गया तो मामला और ही नजर आया। वो बहुत आश्चर्यजनक जो मामला है वह आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर क्या बिना पढ़ाई के कोई कभी बयान दे देता है क्या। इस पर हम बातचीत करते हैं रुपेश यादव से। रुपेश के पास पूरे मामले का, यानी शमशान जो अंतिम विधि करने का जो इलाका है या ये जगह है, यहाँ पर कैसे पुनर्निर्माण करने के लिए क्या क्या कुछ रकम जारी हुआ था और क्या कुछ हुआ था, उस पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपको नमस्ते। नमस्ते रुपेश जी, आज क्या नया खुलासा? आखिर आपके कार्यकाल में बना नहीं, आरोप है कि रुपेश यादव महापौर थे, इतना बड़ा पद, उसके बाद एक शमशान की ये जो जगह है इसका जीर्णोद्धार आपने नहीं किया। 6-7 दिन पहले बहुत से नेता लोग इधर आके क्या क्या दिखा रहे थे स्मशान भूमि का। आज मैं इनका पर्दाफाश करने वाला हूँ। बताइए। आपको मालूम है मेरे पास पुरावा रहेगा तभी मैं बात करूंगा। मेरे को आरटीआई से मेरे को 2-3 मतलब दिन लगे। इसका कारण ऐसा है कि मेरे से कोई पेपर लेने का था उन लोग से। ये जो स्मशान भूमि है, ये हम लोगों ने 2024 को हम लोगों ने आमदार सतीश दादा को एक व्यवहार किया था कि स्मशान भूमि आचोला है, यहाँ पे एवरशाइन सिटी वसंत नगरी आचोला का मतलब 1,00,000-1.25 लाख लोक संख्या है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी कुछ हादसा होएगा तो वो वसे में जाना पड़ता है। ये स्मशान भूमि जो अपने है, ये बड़ा हम लोगों ने काम उस टाइम पे पास करके लिया था। मगर अभी इतना वहाँ पे बॉडी आती है क्या, वो इतना गर्म होके उसका स्लैब गिर गया है। उसका बहुत से जगह पे हम लोगों ने मतलब काम किया थोड़ा प्रभात समिति से। मगर ये नया स्मशान भूमि अपने का लेने का है। तो उन्होंने, आप देखो ये पेपर मेरे पास है आमदार निधि का, 2,41,24,668 रुपए जारी हो गया। ये इसका टेंडर भी निकला है। अच्छा, ये आप इसका साफ तौर टेंडर पे देख निकला है। सकते हैं यहाँ पर। इसका ये आमदार निधि का जो काम है उसमें आप देखो आमदार निधि के काम पे। और इसका डिजाइन हम लोगों ने ऐसा लिया था इस स्मशान भूमि का, क्योंकि यहाँ पे जो दीवार रहती है वो गर्म होने के कारण वो सब निकल रही है, उस मतलब जो स्लैब निकल रहा है, इसके लिए लोखंड का हम लोगों ने पूरा ये ऐसा इसका हम लोगों ने पूरी डिजाइन पास किया था उसका। ये देखो बनाने के लिए उसका डिजाइन और लेआउट भी तैयार हो चुका, पूरा लेआउट तैयार हुआ था। उसका टेंडर निकला था। आपका टेंडर आपके कॉफी मैंने दिया है, इसका टेंडर निकला था, देखो बराबर है। इसका टेंडर निकला था और ये निकलने के बाद अगर आपको मैं आज तक खुलासा देता हूँ कि आपको तुरंत मालूम पड़ेगा। यहाँ पे जब ये अच्छा काम हो रहा है और ये जो रील बनाने वाले जो लोग हैं उनको देखने का है क्या, ये अपने कमिश्नर साहब मनोज कुमार सूर्यवंशी साहब, इन्होंने जनवरी 25 में ये निविदा रद्द करो ऐसा इन्होंने सेरा। ये प्रभारी बने थे प्रशासक के रूप में जब ये अनिल पवार, मनोज कुमार सूर्यवंशी जब प्रभारी थे। हाँ देखो 25 को ये निविदा, तो तुम्हारे राज्य में तुम्हारे आमदार है, प्रशासकीय अधिकारी, केंद्र में राज्य में तुम्हारी सत्ता है और ये स्मशान रद्द कर दिया, रद्द किया है। 2 करोड़ रुपए सैंक्शन होने के बाद, निकलने के बाद रद्द कर दिया। 2,41,00,000 रुपए जब सैंक्शन होता है और तुम ये रद्द करे। ये पेपर मेरे को आरटीआई से निकलने का था, इसके लिए मैं रुका था। ये जो रील बना रहे हैं ना, ये कभी स्मशान भूमि में आए भी नहीं होंगे, किसके मयत में, और अभी दिखा रहे ऐसा कि ये टूटा है, वो टूटा है, बता रहे हैं कि आपके कार्यकाल बना नहीं। हाँ तो ये देखो, मतलब अभी इस जनता को समझने के लिए स्पष्ट बात यह है कि ये 2024 में 2,41,00,000 के आसपास का पैसा रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद इसको जीर्णोद्धार के लिए महापालिका के पास पैसा आता है, टेंडर निकलता है। उसके बाद जब प्रशासकीय कार्यकाल होता है, जब इसको सरकार हैंडल करती तब ये पूरा टेंडर रद्द कर दिया जाता है। सही आपको दिख रहा है यहाँ पे टेंडर दिख रहा है, ये टेंडर निकला है हमारा। इसका आप देखो, ये आमदार निधि से काम है। जैसे नागेला तालाब है वो आमदार निधि से ये किया। जो अपना अभी इन्होंने नारल फोड़ा आचोला तालाब का जो ज्येष्ठ नागरिक केंद्र, वो हम लोगों ने सैंक्शन किया आमदार निधि से। वसंत नगरी का जो अभी काम चालू है, ये सतीश दादा के, ये देखो ना, ये हमारे पास, मैं पूरा के सिवा बात नहीं करता, मैं एक जवाबदार व्यक्ति हूँ। आमदार निधि से पास किया हुआ है।
इसका टेंडर निकला है और 2025 में कमिश्नर साहब का ये रद्द किया हुआ ये रद्द किया है। और तुम रील बना रहे हैं, ये अच्छा काम के लिए स्मशान भूमि तो छोड़ो, यानी बाकी जब का रद्द रील किया गया बना तब दो। आप कहाँ थे? तभी जब रद्द किया तो जाके सवाल पूछो क्यों रद्द किया स्मशान भूमि का, ये हम लोग को पूछ रहे हैं। हम लोगों ने, हमारे आमदार साहब ने पास किया, हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने तुरंत 3-4 जो चीज है वो पास करके रखा है। इसका टेंडर निकलता है और 2025 को तुम रद्द करता है और तुम लोग ही इधर आके रील बना रहे हैं। लोगों की दिशाभूत मत करो, ये स्मशान भूमि है, यहाँ पे सबको आने का, ये तो छोड़ो बाकी सब जगह पे अभी तक तुम्हारा एक मीटिंग भी नहीं। 20 तारीख को महासभा है, महासभा के पहले तुम लोग अभी तक ठराव भी पास कुछ किया नहीं, कुछ एक लेटर भी दिया, लेटर पैड भी तुमको आया नहीं है। ये जो काम हो रहा है हम लोगों ने सैंक्शन किया हुआ है और हम लोग जिधर जिधर नारियल फोड़ते हैं उधर दूसरे दिन ये नारियल आके फोड़ रहे, वो फोड़ो कुछ नहीं, मगर स्मशान भूमि का जो काम है उसके लिए तुम्हें राजनीति कर रहे, इसके लिए रील बना रहे, बुरा नहीं वो कह रहे हैं यहाँ पे कार्यकाल में हुआ नहीं इसलिए कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कार्यकाल के सबूत आने के बाद में तो कार्यकाल दिखा रहा हूँ ना, और आपको मालूम है मैं पूरा छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, ऐसे जो ये ऐसे ये नहीं, इसको पूरा पीछा छोड़ूंगा नहीं मैं। ये जो फैक्ट मैं ये है कि यहाँ पे 25 साल काम किया है, ग्राउंड लेवल पे काम किया है, बराबर है। ग्राउंड लेवल पे हम तो कोई भी चीज है ना, हमको सब पता है, हम लोगों ने क्या क्या किया, क्या क्या सैंक्शन किया है, उनको पता तो है क्या इस स्मशान भूमि पास। अभी शायद इनको किसने तो क्लू दिया होगा कि अभी ये हो सकता है, इसके लिए पहले आके रील बनाना मांगता है, मगर वो किधर रील बनाने का तुम्हारे पास कुछ तो मांगता है ना, मतलब प्रमाण हो तो बात तो होना मांगता है। अभी ये तो पूरा इसको देखो ना, आप कहने का मतलब आपका शासन था तो आपने इसको बचाया क्यों नहीं? ऐसा उनका शासन था तो बचाया क्यों? आपके 2 आमदार हैं, बराबर है। अभी ये जो रद्द हो रहा है या आमदार से हमारे कभी का सैंक्शन है, ये सबका साइन देखो ना, बराबर। हमारा आमदार अभी समझो नागेला तालाब का काम हो रहा है, जो अपना ज्येष्ठ नागरिक केंद्र हमारा आचोले तालाब पे, तो उनके ही आमदार आके नारियल फोड़ा। वसंत नगरी का ग्राउंड का काम चले, वो हम लोगों ने आमदार निधि से किया, उधर रद्द कराने का, इधर रील बनाने का। हाँ, और ये अभी रद्द किया है तुम लोगों ने, ये दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पे तुम आके तुम ही रील बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये दिख रहा है? और जी ने बताया आप प्रहार के इसमें जिले के कार्यकारिणी में प्रमुख पद रखते हैं, प्रहार जनशक्ति पक्ष है, उसके अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे आप जिस तरीके सामने दिख रहा है, रद्द करना, रील बनवाना? ये रुपेश यादव जी जो है वो हमारे बहुत साल पुराने मित्र है, मैं उनके रेगुलर संपर्क में रहता हूँ। एक बार मैंने उनको पूछा था स्मशान भूमि के बारे में, तो रुपेश जी ने मुझे सारे कागज दिखाए थे कि हमारे कार्यकाल में हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपए इसके लिए सैंक्शन कर दिए हैं, लेकिन अभी उसका काम हो रहा है ना, अभी टेंडर भी निकला है। और अभी 2 दिन पहले मेरी उनके साथ बात हो गई थी, मैंने एक रील देखी थी इसकी, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे वसई में, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसई में लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। खड्डे इतने हैं रास्ते में कि 3 बार मुझे बैक का प्रॉब्लम हो गया है, एम्बुलेंस अटक के लोग मरे हुए हैं, खड्डे में एक्सीडेंट होके लोग मर रहे हैं। यहाँ लोग तुम्हारी लापरवाही से, अलग अलग वजह से यहाँ लोगों की जाने जा रही है, वो तो अलग बात है। अरे लेकिन जान जाने के बाद कम से उसको शमशान तो अच्छा दो, उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए तो कोई खास सुविधा दो, वो तो उसका हक है। और ये सैंक्शन होने के बाद, टेंडर निकलने के बाद, ये मनोज कुमार सूर्यवंशी जी साहब कौन सा चमत्कार हो गया उनको, कौन से उनके भगवान ने बोला है कि भैया लोगों को सही से जलने नहीं देना है, रद्द कर दो, रद्द कर दो इसको। उसके बाद आकर यहाँ तो उन्होंने यहाँ पर आकर आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया उन्होंने? भाजपा के नगर सेवक तो अभी हुए हैं, भाजपा के नगर सेवक का इसमें क्या रोल है? ये तो बहुजन विकास पार्टी के कार्यकाल में टेंडर पास हो गया है, रकम मंजूर हो गई है। अभी तो नगर सेवक अभी आए हैं ना, उनका इसमें टेंडर पास करने में कौन सा सहयोग है? सहयोग नहीं, वो कह रहे बड़ा काम खराब है। किसका काम खराब है? ये टेंडर पास कराने का काम खराब है, ये पैसा रेडी करने का काम खराब है, ये सारे काम खराब है। और तुम जो टेंडर कैंसिल कर रहे हो, अरे लोगों को तुम मरने भी नहीं दे रहे हो ढंग से। तो ये स्मशान भूमि का एक काम का टेंडर रद्द करके ये मनोज कुमार सूर्यवंशी साहब ने बहुत बड़ा पाप किया है, उसका जवाब उसको देना, हर नागरिक को देना पड़ेगा। और मैं प्रहार का वाइस प्रेसिडेंट के नाते सबके साथ रहूंगा, इस मिशन में मैं सबके आगे रहूंगा और मैं सवाल करूंगा मनोज कुमार सूर्यवंशी को कि टेंडर कैंसिल करने के पीछे आपकी भूमिका क्या है। इस सब लड़ाई में मैं सबके साथ। संजय जी क्या कहेंगे? इतना बड़ा पहले रील बना, अब रुपेश जी खुलासा कर रहे हैं। आप तो भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, तो आप ही बता दीजिए क्या कुछ है। जो टेंडर पास हुआ उसको करके काम करना चाहिए था, तो टेंडर कैंसिल कराना बुरा, मतलब गलत काम कर रहे हैं। अरे जिनके कार्यकाल में हुआ है काम तो उसको आगे बढ़ा के काम किया जाए, क्योंकि रद्द करे क्या मतलब? रद्द करके कुछ मतलब नहीं है, रद्द करेंगे फिर उसको सैंक्शन कराने लगाएंगे, तो रद्द करके कुछ मतलब नहीं। ये आपसी दुश्मनी छोड़ के उनको जो नारियल फोड़ रहे, रील बना रहे,
उनको भी यही आना है, नेता विधायक हो गए, नगर सेवक हो गए, तो उन्होंने अच्छा काम करना चाहिए। राजकारण नहीं करना, राजकारण नहीं करना चाहिए, नारियल फोड़ो लेकिन काम का किसी का रुकावट मत करो। आज मैं रुपेश यादव जी के बारे में बताता हूँ। रुपेश यादव जी जब महापौर थे बहुजन विकास आघाड़ी, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय था, अभी भी है ना, अभी भी हूँ। सुनो, तो उस टाइम रुपेश यादव जी को मैंने मेरा एप्लीकेशन दिया, संतोष भवन से लेकर धानी बाग में पानी के कनेक्शन, पानी नहीं था बहुत पुराना, उन्होंने पापड़ तो करा के करके लिया, उन्होंने कभी देखा नहीं कभी अलग पक्ष कौन है, पक्ष कौन है कभी नहीं देखा। तो वैसा ही रुपेश यादव जी जैसा ही काम करना चाहिए, कोई पक्ष कोई जात भेद कोई नहीं करना चाहिए, काम करना चाहिए। खाली रील बना के नारे फोड़ के कुछ नहीं होने वाला, उनको भी यही आना है, सबको यही आना है। लास्ट ड्रामे वाला ना करे कुछ। हाँ, ऐसा करे और काम करे। क्या कहेंगे आप? अरे आप क्या कहेंगे जिस तरीके से शमशान भूमि पर राजकारण हो रहा है, खासकर राजकारण नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे अव्यवस्था है, ठीक होनी चाहिए, तो अब तो कह रहे हैं सैंक्शन हो गया था, रद्द हुआ है, क्या ऐसी जगह है कि सबको यहाँ पे आना है और ऐसी जगह पे राजकारण किया नहीं जाता, खाली रील बना रहे, काम नहीं हो रहा है, बॉडी तो अभी बैठने वाली, खाली फुकट लोगों की दिशा भूल मत करो। जो जिन्होंने सैंक्शन किया था वो रद्द क्यों किया, और रद्द करने पर जवाब दो ना, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे हो, खाली आगे रील बनाते हो। और लोगों, आपके एमएलए थे, आपको प्रशासन था, आपने सवाल क्यों नहीं किया उस समय? एमएलए है, उन्होंने उनको जवाब न चाहिए था ना, क्यों रद्द किया गया है, खाली बहुजन विकास आघाड़ी के नाम पे आप फटोक देते हो, गलत है। क्या कहेंगे आप नगर सेविका जिस तरीके का दिखाई दे रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बहुजन विकास आघाडीच्या कार्यकाळात माजी रुपेश जाधव आहेत, त्यांनी बराच पाठपुरावा करून या स्मशानभूमीचं काम पास करून घेतलं होतं, त्याची निविदा निघाली होती, 2,41,00,000चं काम पास झालं होतं आणि लोकांच्या हितासाठी हे काम चालू होतं आणि प्रशासकीय राजवट हे काम रद्द करण्यात आलं। मुळात त्याच्या मागचं कारण काय, जर इथे पाठपुरावा रुपेश सरांनी केला होता आणि हे लोकांच्या हितासाठी काम चालू आहे, आमदार निधीचा पैसा आ चुका, आमदार निधीतून पैसे पास झालेले असताना त्यांनी हे काम रद्द केलं, तर याच्या मागचं कारण बरोबर। आणि हे इतकं सगळं झाल्यानंतर बीजेपीचेच नगरसेवक येऊन इथे रील बनवतात की तुम्ही काय केलं, जर त्यांना माहिती नसेल तर त्यांनी या गोष्टींची आधी माहिती करून घ्यावी। तुम्हाला रील बनवायचं आहे, तुम्ही खुशाल बनवा, पण योग्य कामांची माहिती घेऊन तुम्ही रील बनवा आणि लोकांना योग्य ती माहिती द्या। तुम्ही लोकांचे सेवक आहात हे लक्षात ठेवा आणि नगरसेवक म्हणून काम करा, आणि नसेल जमत तर लोकांची दिशाभूल तरी करू नका। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से महासभा अभी आप बैठने वाली है, बातचीत होना शुरू होगी, बहस होना चालू होगी, तब यहाँ जो रद्द हुआ है वो सवाल करेंगे अधिकारी से? हाँ बिल्कुल, ये सवाल हम करेंगे ही, और मैं एक नगर सेविका होने के नाते मैं एक जवाबदार नागरिक हूँ, उसी नाते से मेरा पहला ये कर्तव्य है कि मेरे प्रभाग में जो जो काम करना है उसका लिस्ट मेरे पास होना चाहिए, उसका प्रॉपर स्टडी मेरे पास होना चाहिए, और ये स्टडी हमने किया भी था। मैंने ये खुद मेरे पास लेटर भी है जो कि मैंने 11 तारीख को, ये रील बनने के पहले हमारा लेटर हमने महापौर साहब को अपने जो नए अपने महापौर साहब है बहुजन विकास आघाड़ी के, उनके पास ये लेटर दिया है जिसमें के अच्छे तरह से के लिखा है कि ये स्मशान भूमि की दुरुस्ती हो जाए, और हमारा एक नया भी है कि यहाँ पे जगह भी है इसके लिए, यहाँ पे एक महादेव का शिव मंदिर, एक स्मशान काल के भगवान, हर एक स्मशान भूमि में वो चाहिए कि हमने वो भी दिया था कि शिव मंदिर भी बनना चाहिए। मैंने बस यही किया है कि मैंने एक्चुअल नहीं बनाया है, ये एक्चुअल काम पे फोकस किया है। ये भी हमारे पास लेटर है जो हमारा काम सैंक्शन हुआ था उसका, हम एक्चुअल काम पे फोकस करने वाले लोग हैं, ना कि रील पे फोकस करने वाले लोग हैं। यहाँ पर रुपेश जी जब आपको हो गया तो क्या आगे चलकर ये बनेगा, क्योंकि अभी तो रद्द हो, नया टेंडर निकलेगा, फिर तो अभी कैसे करेंगे मेहनत इसके लिए? देखो, महासभा जो पहला मीटिंग होएगी ना, हमारे नगर सेवक सब स्ट्रांग है, अच्छा, और उनके पास स्टडी है, उनके पीछे हम लोग है। पहला मुद्दा हम लोग ये लेंगे कि बाबा जो शहर में विकास का काम तो होता ही रहता है, मगर जहाँ पे लास्ट में सबको जाना है वो काम आप रद्द कैसा करते हैं, ऐसे कमिश्नर को सवाल उठाएंगे। और इसके लिए मैं ये पत्र भी दिया है कमिश्नर साहब को, और 18/2/26 को, और अपना हमारे महापौर जी को पत्र दिया है कि ये स्मशान भूमि का काम रद्द क्यों हो गया, तो इसका सवाल हमारे कॉर्पोरेटर पूछेंगे। और जो रील बनाने वाले है ना, उनको बोलो तुम अभी वो महानसभा में ये मुद्दा उठाते है कि मैं देखता हूँ, उसके बाद वो भी रील बनाएंगे। हाँ, तो वो फिर बाद में वो जाके उधर कमिश्नर साहब के पास जाके उधर बोलो रील बना, उधर क्या रद्द क्यों हो गया हमारा काम। ये इधर रील बनाने से अच्छा उधर करते तो तुम्हारा नाम ये बनेगा ना, सवाल ही नहीं। एक कैसा नहीं बनाते मैं देखता हूँ ना, इधर बैठा हूँ मैं। जी ने बोला ना, एक कैसा नहीं बनता है मैं देखता हूँ, इन्हीं के साथ मैं भी हूँ, मैं देखता हूँ कैसा नहीं बनता है, सब साथ में प्रहार है ये बकवास नहीं करता है, ये चिल्लाता नहीं है, सिर्फ प्रहार करता है, और रुपेश जी के कंधे के साथ कंधा मिलाकर ये बनेगा ही बनेगा। चलिए, ये तो कुल मिलाकर अभी है कि यहाँ पर जिसका सवाल था कि इसे पुनर्निर्माण होना चाहिए, लेकिन एक सवाल प्रमुख था, 2,41,00,000 की पैसा आसपास रिलीज हो गया, टेंडर निकल गया, उसके रद्द कर दिया गया, ये बड़ी बात है। और रद्द अगर नहीं होता शायद यहाँ पर ये जीर्णोद्धार हो चुका होता या जीर्णोद्धार काम चालू हो चुका होता। अब देखना ये होगा कि महासभा बैठेगी तो उसके बाद नगर सेविका जो स्थानीय है वो इसका मुद्दा कैसे उठाती है, और आने वाले समय में इस स्मशान भूमि का, इस स्मशान पूरी परिसर का जीर्णोद्धार कब और कैसे होता है।